हेलो स्टूडेंट, मैं एम.एस. सोनी। आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आपको मालूम है, आज मैं नया टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, प्लास्टिक एनालिसिस। प्लास्टिक एनालिसिस में आप देखेंगे शेप फैक्टर। शेप फैक्टर क्या होता है? वो रिजर्व स्ट्रेंथ बताता है, यानी कि किसी भी सेक्शन की, जैसे रेक्टेंगुलर हो गया, सर्कुलर हो गया, आई सेक्शन होगा, मतलब सेक्शन अपने डिफरेंट टाइप के होते हैं, उसका रिजर्व स्ट्रेंथ यदि आपको निकालना है तो शेप फैक्टर फाइंड आउट कर लो। जो शेप फैक्टर होता है वो ZP/ZD। तो ZP क्या होता है? प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस, और ZD होता है इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस। जैसे यहाँ देखो, ZD = I/EY, यानी कि जो ZD इलास्टिक सेक्शन मॉडुलस होता है वो बेस्ड ऑन सेंट्रोइडल एक्सिस और न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। जो ZP होता है प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस, यानी कि समेशन ऑफ AY बार बेस्ड ऑन इक्वल एरिया एक्सिस। अब जैसे मेरे को किसी भी सेक्शन का शेप फैक्टर निकालना है, क्योंकि मुझे रेक्टेंगुलर सेक्शन है, ठीक है। रेक्टेंगुलर सेक्शन का यदि मैं शेप फैक्टर निकालूंगा तो कैसे करेंगे, ठीक है। ये आपका रेक्टेंगुलर सेक्शन हो गया, रेक्टेंगुलर सेक्शन हो गया। रेक्टेंगुलर सेक्शन मैंने इसको विड्थ B कर लिया, इसका डेप्थ D हो गया। यदि मुझे इसका शेप फैक्टर फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले मुझे ZP चाहिए और ZD चाहिए। ZP क्या होता है? बेस्ड ऑन द इक्वल एरिया एक्सिस, यानी कि इक्वल एरिया एक्सिस का मींस क्या होता है? इसका मींस ये होता है, इक्वल एरिया एक्सिस का मतलब किसी भी सेक्शन को दो पार्ट में डिवाइड कर दो। कैसे? जैसे मैंने ये वाला हो गया, यहाँ पे मैंने सेक्शन लिया रेक्टेंगुलर, यहाँ पे एक इक्वल एरिया एक्सिस, मतलब इसको मैंने EA लिख दिया, ठीक है। इक्वल एरिया एक्सिस का मतलब होता है दोनों पार्टों का जो एरिया होगा वो इक्वल होगा, यानी कि यहाँ पर जो A1 = A2 रहेगा। क्या रहेगा? A1 = A2, ठीक है। यानी कि मैंने इसको V लिख लिया, ठीक है। इसको क्या लिख दिया? इसको लिख दिया D/2, और इसको लिख दिया मैंने D/2, ठीक है। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत ही चीज है, ठीक है। अब इसको मैंने लिख दिया, यानी कि मेरे को सबसे पहले क्या निकालना है? ZP। अब ZP क्या होता है? समेशन ऑफ AY बार। इसका मींस क्या हुआ? मतलब A1 Y1 प्लस A2 Y2। देख रहे हो? अब देखो, यहाँ पे जो एरिया होगा वो तो यहाँ पे रेक्टेंगुलर बन रहा है, लेकिन हमेशा याद रखना जो Y1 निकालोगे वो कहां से निकालो? इक्वल एरिया से CG तक की डिस्टेंस लेना, मतलब इक्वल एरिया से ये, इक्वल एरिया से, यानी कि यदि मैंने A1 Y1 निकालना है तो देखो A1 क्या हो जाएगा? B × D/2, ठीक है, प्लस इंटू Y1 क्या हो जाएगा? देखो Y1 यहां से यहां तक होगा, यानी कि मैं इसको डिफाइन कर दे रहा हूं। देखो यहां से यहां तक होगा Y1, यानी कि Y1 ये हो जाएगा, और Y2 कहां से? यहां से यहां तक हो जाएगा Y2। मतलब जो रेक्टेंगुलर का CG क्या होता है? D/2, यानी कि यहां क्या हो जाएगा? D/4। सेम इस टाइप भी हो जाएगा, B × D/2 × D/4। एनी डाउट नहीं है? अब अपन देखेंगे, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। ZP = वो क्या हो जाएगा? B × D² डिवाइड बाई 4 2 8 प्लस B D² डिवाइड बाई 8। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 BD² डिवाइड बाई 8, यानी कि 2 4 8, यानी कि BD² डिवाइड बाई 4 आ गया। यानी कि यदि मैं इसका प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस ऑफ रेक्टेंगुलर देखूं तो जो रेक्टेंगुलर का प्लास्टिक सेक्शन मॉडुलस आ गया वो ZP = क्या हो गया? BD² डिवाइड बाई 4, यानी कि ये आ गया। ZP फाइंड आउट कर लिया। अब क्या करेंगे अपन? ZP फाइंड आउट के अब देखेंगे ZE, यानी कि मैंने क्या किया? एक रेक्टेंगुलर फिर से बनाया, ठीक है। ये न्यूट्रल एक्सिस हो गया, उसमें इक्वल एरिया एक्सिस था, याद रखना, ये न्यूट्रल एक्सिस हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया? B हो गया, यहाँ पे D हो गया, ठीक है। इसका मैं क्या करूंगा? ZE निकालूंगा, यानी कि ZE क्या होता है? I डिवाइड बाई Y बार। सिंपल। I क्या? मूवमेंट ऑफ इनर्शिया रेक्टेंगुलर सेक्शन, यानी कि I कैसे निकालेंगे? यहां लिख लो। I = क्या हो जाएगा? BDQ डिवाइड बाई 12। क्यों? ये रेक्टेंगुलर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। Y बार क्या होता है? CG तक की डिस्टेंस, यानी कि D/2। यदि मैं दोनों का डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा? BDQ डिवाइड बाई 12 डिवाइड बाई D/2, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? BD² डिवाइड बाई 6, यानी कि ZE की वैल्यू क्या आ गई? ZE की वैल्यू आ गई BD² डिवाइड बाई 6,
यानी कि आपका जेड ई पी की वैल्यू आ गई, जेड ई की वैल्यू आ गई। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, शेप फैक्टर फाइंड आउट करना था। एस इक्वल टू जेड पी अपॉन जेड ई, यानी कि जेड पी कितना है बी डी स्क्वायर डिवाइड बाई 4 और जेड ई कितना होता है बी डी स्क्वायर डिवाइड बाई 6। यहां से वैल्यू फाइंड आउट कर ली, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 6/4, यानी कि जो एस की वैल्यू आ गई वो आ गई 1.5। यानी कि यदि आपको रेक्टेंगुलर सेक्शन का शेप फैक्टर फाइंड आउट करना है तो वो क्या आया 1.5। ऐसे ही यदि आपको सर्कुलर का फाइंड आउट करना है, आई सेक्शन का करना है, किसी भी सेक्शन का शेप फैक्टर फाइंड आउट करना है तो इसी तरीके से बहुत सी इजी तरीका है ये, बिल्कुल समझ में आया होगा। कोई डाउट है यदि आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर करना, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, बेल आइकन का बटन दबाना ताकि आपके जो जितने भी नोटिफिकेशन हो वो आते रहे और जैसा कि आपका नया साल स्टार्ट